हमारे साथ हमेशा से ऐसा बर्ताव किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। 15,000 पीवीआई है, उसमें से हमें कुछ मिलता ही नहीं। कभी 13 आते हैं, कभी 12 आते हैं, और उसमें से भी अधिकारी खा जाते हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे अगर कोई अधिकारी तैनात है, वो झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, उसके बाद मरीज देखे, मरीज आते तो हंसते हैं कि भैया आप अधिकारी हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पोछा लगा रहे हैं तो डॉक्टर हैं आप। और हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थिति इतनी खराब है कि एक बार बारिश आ जाए तो घुटने से लेके गर्दन तक पानी आ जाता है। पानी के लिए मंदिर नहीं है, सिर्फ झाड़ू लगाने के लिए मंदिर है। हम लोगों को कुछ लिखित चाहिए, लॉलीपॉप वाली बात नहीं है। अपने बच्चों के साथ आइए, देख लीजिए, लेकिन हमारे लिए कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। यार हमें कौन देगा? हम बीमार हो गए, कहाँ जाके भर्ती होंगे भाई? 90% से ऊपर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं जिनको ऐसी कोई बीमा का लाभ नहीं दिया गया है। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में। यहाँ करीब पिछले 5 दिनों से एसएचओ मांग अपनी लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे महिलाएं हैं, यहाँ पे और लोग भी इकट्ठा हैं पूरे प्रदेश भर से। आइए जानते हैं कि इनकी प्रॉपर मांगे क्या हैं और क्यों ये पिछले 5 दिनों से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। मैं मतलब आपसे जानना चाहूंगा कि क्या टोटल मांगे क्या है आपकी, क्या क्या मांगे लेकर आप बैठे हुए हैं? जो सीएचओ है 2017 में लागू किया था, और सीएचओ जो है वो ग्रामीण लेवल पे कार्य करता है, और सीएचओ को बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। और एनएचएम के अंतर्गत, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये कार्यरत रहते हैं। तो जब हमें रखा था यहाँ पे तो 20,500 रुपए में रखा था, और 15,000 हमारा पीवीआई था। लेकिन पीवीआई क्या है? पीवीआई होता है जो हम अपना इंसेंटिव वर्क करते हैं, जैसे टेली कंसल्टेशन हो गया, एनसीडी हो गई, और हमारी जो 15 पॉइंट है उसमें, तो उसके 15,000 रुपए हमें मिलते हैं। लेकिन उसमें इतनी बड़ी धांधलीबाजी है कि जो वहाँ के अधिकारी हैं ब्लॉक लेवल के और क्या नाम डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वे हमसे 2-2 हजार रुपए 3-3 हजार रुपए मांगते हैं, क्योंकि वो पैसा सिर्फ ब्लॉक लेवल ही निकाल सकता है। 2-3 हजार रुपए जो मांगते हैं वो किस एवज में, किस? क्योंकि वो जो पैसा है वो उनके अंडर में ही है, जो वहाँ के अधिकारी है। मतलब आपको पैसा, आपका ही पैसा आपको देने के लिए आपसे घूस मांगी जा रही है? हमसे घूस मांगी जा रही है। और ये कई बार न्यूज आप देखोगे तो सहारनपुर में 22,90,000 रुपए सर्विलेंस में आके पकड़े हुए थे। अभी वीडियो वायरल हुई थी, और वीडियो वायरल हुई थी। जो वहाँ का MYC है, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, वो भी जेल में है। आप कहाँ से हैं वैसे? मैं सहारनपुर से हूँ। आप यहाँ के कहाँ से लोग आए हुए हैं? 75 डिस्ट्रिक्ट है, सारे के सारे आए हुए हैं। मतलब 75 डिस्ट्रिक्ट, पूरा प्रॉपर यूपी के लिए आप बैठे हुए हैं कि यूपी में हमारी ये मांगे। एक तो आपने नियमितीकरण वेतन में बोल दिया, इसके अलावा भी तो कुछ होगा ना जो आप कह रहे होंगे कि हमको हमारा पूरा किया जाए। हमारे साथ हमेशा से ऐसा बर्ताव किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि जिसे जो हम आपको बता रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश है वहाँ पे 25,000 रुपए मिल रहे हैं आज से 6 साल पहले से ही, लेकिन 20,500 रुपए यूपी में पहले से मिलते हुए आ रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी जायजी हो रही है हमारे साथ में। 15,000 पीवीआई है, उसमें से हमें कुछ मिलता ही नहीं। कभी 13 आते हैं, कभी 12 आते हैं, और उसमें से भी अधिकारी खा जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले जो मानने की बात, नियमितीकरण के लिए हम आए हैं। सबसे पहले हमारी मांग है कि हमारा जो 20,500 है उसे 25,500 करके और हमारा पीवीआई मर्ज करे आ जाए। उससे क्या होगा, मतलब जो इंसेंटिव आपको मिल रहा है बेसिकली वो उसी में जोड़ के दिया जाए। हाँ, सैलरी के साथ मिला जाए, ठीक है। और हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थिति इतनी खराब है कि एक बार बारिश आ जाए तो घुटनों से लेके गर्दन तक पानी आ जाता है। बहुत दूबर हालात हैं। तो इसके लिए आप मतलब सिर्फ धरने पे बैठे हैं, आपने ज्ञापन या किसी को कुछ सौंपा है? अभी तक कुछ नहीं हो पाया। जितनी बार भी हमारे संगठन आए तो उन्हें हमेशा ऐसे वहां से एमडी मैडम ने ऐसे भेज दिया कि ये दे देंगे आपको, ये दे देंगे आपको, ये दे देंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं। बरगलाने की कोशिश की जा रही है। हमारी सीधी सीधी मांग है कि हमें नियमित कर दीजिए 4800 पे ग्रेड पे। जो 6 साल हमारे पूरे हो गए, हमारे बहुत सारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 6 साल पूरे हो गए। उन्हें गाइडलाइन है कि तो 6 साल बाद 4800 पे ग्रेड पे उन्हें परमानेंट किया जाए। मांग तो है, मांग लेकर आप बैठे हुए हैं, बट इको गार्डन से आपने कहाँ तक किसको अपने ज्ञापन को सौंपा, किससे बात की, वो चीजें मुझे जाननी है बेसिकली। हमारी टीम कल भी गई थी, एक एको ग्रुप है, उन्होंने भी वार्तालाप की थी, और देर शाम तक एमडी मैडम जो हमारी है पिंकी जवाहर मैम, ठीक है, उनसे हमारी वार्तालाप हुई थी, जो हमारी टीम है। तो रात में 11 बजे तक वहाँ पे वार्तालाप हुई थी, लेकिन वहाँ पे संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने एक ऐसा लेटर भेजा है जिस लेटर को देख के सारे के सारे सीएचओ और आक्रोश में आ गए हैं।
क्या था उस लेटर में ऐसा? उसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के जैसा आपका वेतन कर दिया जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये तो खुशखबरी की बात है ना, मध्य प्रदेश जैसा कर दिया जाएगा, भविष्य में इंतजार में रखा जा रहा है। कर दिया जाएगा, ये बताइए। इस बात की कोई आश्वासन दिया गया कि नहीं, कि कब तक किया जाएगा, कब तक नहीं दिया गया, कार्य चल रहा है। मतलब बेसिकली आपका कहना है लॉलीपॉप थमाया गया हमको, आगे कोई कार्यवाही कब तक होगी? कोई देखो, बच्चों के हाथों में लॉलीपॉप रहता है 5 रुपए वाला, हमारे हाथों में 20,500 वाला, ठीक है। तो हमारा थोड़ा बड़ा लॉलीपॉप है, जिससे हमारा घर बहुत अच्छे से चल रहा है। कल पैकिंग हो गया, ठीक है, और पैकिंग होके मिला है हमें कि आप आए हो और 5-5, 10-10 हजार रुपए पर सीएचओ ने खर्च किया है, तो इससे अच्छा तो हम घर ही रहते भाई, हमारे घर में काम आ जाते हैं पैसे। माता बहन है दूर 600 किलोमीटर दूर रहती हैं, अपने बच्चों के साथ आई हैं। देख लीजिए जंगलों में ड्यूटी कर रही है, जहाँ पे जंगली जानवरों का भी बहुत ज्यादा खतरा है, बाढ़ पानी सब चीज है वहाँ पे। भाई एक तो ये तो हो गया, चलो आपका मध्य प्रदेश जैसा वेतन, कुछ और भी तो होगा ना? आपने कहा ऐसी चीजें दी गई जिससे अच्छा, एक बात, हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। हाँ, हमारी जो बहनें हैं उनके पति तो है घर पे, और हमारी बहनें जो शादीशुदा है वो है आजमगढ़ रहने वाली है, सहारनपुर की। कितनी दूरी हो गई भाई? 800 किलोमीटर दूर। नहीं तो महिलाओं के लिए तो शायद पहले से भी ऐसा था कि उनको होम टाउन में ही पोस्टिंग दी जाए, तो फिर कहाँ से हुई है? सरकार दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दिया गया था, मतलब अभी तक आप लोग, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जहाँ पोस्टिंग? हम लोगों को देखिए उसमें कभी कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिल रहा है कि हम लोगों को चीज लिखित चाहिए। लॉलीपॉप वाली बात नहीं है, उन्होंने कहा कि नहीं हमको दे देंगे, हम कर देंगे। कहाँ कर दिया, कहाँ किया, कहाँ? अभी तो आपने कहा ना कि रिटर्न में हमको लेटर मिला, उस पे कहा गया, ये बोला है कि कार्य करा, कार्य चल रहा है, किया जाएगा, हुआ तो नहीं ना। और हम लोगों को चाहिए, पास इतनी पावर है। बताइए, हम लोगों के जैसे बीवी बच्चे हैं, ठीक है, अपना परिवार चलाना होता है। औरतें जो हैं वो अपने पति से, अपने घर से सब लोग दूर हैं। 20,000 की नौकरी में वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को सब लोग छोड़ के काफी दूर दूर तक हैं। तो कहाँ से कोई अपना परिवार चलाएगा? तो या तो सरकार उसमें जो हम लोगों की पीपीआई वो भी मर्ज नहीं कर रही है ताकि हम लोगों की सैलरी बढ़ सके। जो 15,000 हम लोगों का है, वो 15,000 रुपए तो सरकार मान के चलती, जो अधिकारी आ जाते हैं आधी पैसे पे। कभी मैं बता दूं, आधी पैसे पे बात होती है निकालने की। अधिकारियों की धांधली में तो खैर समेटा जाता है, बट क्या लगता है सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है इसमें? जिम्मेदार देखिए सरकार है। अगर सरकार चाहे हम लोगों को, तो जितना भ्रष्टाचार हो वो खत्म हो जाएगा। ये सरकार सरकार के बहुत बड़े बड़े दावे हैं। सरकार कहती है कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश है, तो हमको तो नहीं लगता कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश है ये यूपी में। कहीं भी देख लीजिए सीएचओ का ही शोषण हो रहा है। 15,000 पीबीआई मिलती है, उसमें से 4,000 5,000 हर ब्लॉक में। कहीं किसी ब्लॉक में ऐसा नहीं है कि कोई एमओसी ऐसा हो जो न लेता हो पैसा। हर ब्लॉक में कहीं तो एमओसी डायरेक्ट पैसा मांगते हैं, और कहीं बैम के द्वारा पैसा मांगा जाता है। बैम मतलब जो ब्लॉक एरिया, जो मतलब अकाउंट मैनेजर होते हैं ब्लॉक के, उनके द्वारा पैसा मांगा जाता है। एमओसी का मतलब होता है जो वहाँ के अधीक्षक होते हैं, उनके द्वारा पैसा मांगा जाता है, और जाता पैसा केवल एमओसी को ही है। अब एमओसी ऊपर देते हैं, कहाँ देते हैं इससे हमको जानकारी नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बना दिया है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश है, तो हमको ये बताएं कि जो सीएचओ का शोषण हो रहा है हमारे साथियों का, 15,000 रुपए पीबीआई के तौर पर देते हैं हमको, लेकिन उसमें से हमको कितना मिलता है? 7,000 8,000 इतना पीबीआई मिलती है। 50% मिलता है, और 50% हमारे एमओसी सर को चला जाता है, चाहे सर हो मैम हो जो भी हो, उनको चला जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था कि हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था कि स्वच्छ भारत, हम जिस आरोग्य मंदिर में बैठते हैं वहाँ पे सफाई कर्मी कौन है और कौन वहाँ पे झाड़ू लगाता है, उसे साफ कौन करता है? वहाँ पे 2-3 कमरे बने हुए हैं, वो बताओ कि वहाँ पे सफाई कौन करता है? और वहाँ पे बिठा किसके रखा है? सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, वो झाड़ू लगाएगा क्या वहाँ पे? नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का काम झाड़ू लगाना तो नहीं है, वो स्वीपर का काम है। हाँ, तो वहाँ पे कौन छोड़ा है? पूछिए आप, आपके माध्यम से हम पूछ रहे हैं, कौन छोड़े? मतलब स्वीपर नहीं है, आप कुल मिला के कह रहे हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं है।
होता है। स्वीपर आप सामने आ जाइए, सामने आ जाइए। अभी हमारे साथी ने जो बताया है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर को साफ करने के लिए वहां पर एक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति होती है या आप अपने अफसर से रख सकते हैं। सरकार यानी NHM द्वारा हमको नहीं, एक सेकंड। आपने कहा आप अपने उस पे रख सकते हैं, मतलब अपनी सैलरी से रखेंगे क्या? नहीं, हम अपनी सैलरी से नहीं रखते हैं, उसके बारे में आपको आगे बता रहा हूँ। NHM के द्वारा प्रत्येक आरोग्य मंदिर को साफ सफाई के लिए पर महीने के हिसाब से 1000 रुपए आते हैं, लेकिन वो 1000 रुपए प्रत्येक माह 1000 रुपए? हाँ, प्रत्येक माह 1000 रुपए आते हैं, लेकिन उस चीज की साफ सफाई के लिए 1000 रुपए आते हैं। बस नहीं, मैं मतलब ये बात है कि नॉर्मल कोई अपने घर पे भी मेड रखता है या स्वीपर रखता है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इतने कम पैसे में कोई स्वीपर आने को तैयार होगा या काम करने को तैयार होगा। जी, वही बात है कि कोई तैयार नहीं होता है। और इसमें क्या करते हैं कि हम लोग अपना खुद से साफ सफाई करते हैं। वहाँ पे साफ सफाई एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे अगर कोई अधिकारी तैनात है, वो झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, उसके बाद मरीज देखे, मरीज आते तो हंसते हैं कि भैया आप अधिकारी हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पोछा लगा रहे हैं तो डॉक्टर हैं आप। अगर हम बोलते हैं ये झाड़ू वाली बात को लेकर, तो ब्लॉक में हमें ये बोला जाता है कि वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के एक वो मंदिर है, मंदिर का हवाला दे करके हमको बोलते हैं कि आप उसमें झाड़ू लगाओ, क्या दिक्कत है? तो आप बताइए। और उसी मंदिर में चारों तरफा कमर से ऊपर का पानी भरा हुआ, उसमें वो कैसे लगाएगा पेशेंट जाकर, कैसे ड्यूटी करेगा? तब मंदिर नहीं है, वो पानी के लिए मंदिर नहीं है, सिर्फ झाड़ू लगाने के लिए मंदिर है। ये बताइए आप। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, बहुत सारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर ऐसे जगह पे बने हैं जहाँ सांप बिच्छू और बहुत सारे जानवर आते हैं। अब उनका इलाज करें कि हम पेशेंट का इलाज करें? अच्छा, मेरे पास एक लास्ट बात है, मैं फिर अपनी बातों को विराम देता हूँ। हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, सहयोग भी करते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। और लोगों को हम कितना प्रोवाइड करते हैं हेल्थ, सुबह से लेके पैरासीटामोल ले लो भाई, एमोक्सिलिन ले लो भाई, अरे हमें कौन देगा? हम बीमार हो गए कहाँ जाके भर्ती होंगे भाई? नहीं, तो आपके लिए अलग से कोई सुविधाएं नहीं? हम मर भी जाए कुछ भी नहीं मिलता हमको भाई सब। आप सामने आइए, पहले सामने आ जाइए। ग्रामीण एरिया में जितनी भी आशाएं बहनें हैं और जितनी भी आंगनबाड़ी वर्कर हैं, यूपी गवर्नमेंट ने उनके लिए आयुष्मान भारत की योजना दी है, जिसमें 5 लाख तक का इलाज होता है। मगर 90% से ऊपर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं जिनको ऐसी कोई बीमा का लाभ नहीं दिया गया है। ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है, मैं आपके द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आपने सारी चीजें मैंने जान ली आप लोग। मैं बेसिकली बस अब ये जानना चाह रहा हूँ, आप पिछले 5 दिनों से यहाँ पे धरनारत हैं, आंदोलनरत हैं, इसके बावजूद अगर आपको 5 दिन 4 दिन या रहने के बावजूद अगर आपको कोई निष्कर्ष नहीं मिलता, तो आगे आपका क्या प्लान है? देखिए, इसकी प्लानिंग हमारी जो कार्यकारिणी है वो लगातार बना रही है और कागजी कार्रवाई भी चल रही है। हमारी जितने भी जिलों के अध्यक्ष हैं वह अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। यह मैं आपके द्वारा साझा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अभी हमें इसकी पूर्ण सूचना नहीं है। जो इसके बारे में जानकारी देगी वह हमारी कार्यकारिणी देगी। धन्यवाद। चलिए, ये तो था पूरा मुद्दा, पूरा मामला हमने सबसे जाना। आगे ये लोग क्या करेंगे, क्या सोच के बैठे हैं, आगे इन्होंने क्या प्लान किया है, मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे या इनका कहना है कि हम रुकेंगे नहीं, हम करेंगे। यहाँ पे महिलाएं भी बैठी हैं, महिलाएं अपने बच्चों को साथ लेकर आई हुई हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है ये। महिलाओं का कहना है कि हमको जंगलों में पोस्टिंग दे दी जाती है, हम कोशिश करते हैं कि हमको हमारे होम टाउन में पोस्टिंग दी जाए। मेरा मानना है कि महिलाओं को उनको होम टाउन में ही पोस्टिंग देनी भी चाहिए। मैं कैमरामैन रोशन के साथ मैं कृष्णा, यूनाइटेड भारत।